अब इन प्रेमियों की कथा कोई बुद्धि से सुने तो अटपटी लगेगी। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जिनके लिए सर्वत्र श्याम ही श्याम है, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ही उनके लिए संसार के रूप में प्रकट हो गए हैं। अपने प्यारे की छवि देखते हैं, सर्वत्र देखते हैं। एक वयोवृद्ध व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे बाल तो काले थे, सफेद हो गए, तुम वृद्ध हो गए हो। वो कहने लगा कि ऐसा मत कहो कि हम वृद्ध हो गए। भक्त थे। अच्छा, वृद्ध नहीं ना, श्वेत श्वेत लखि कचन को वृद्ध कहो मत कोय, खोजन में घनश्याम के गई श्यामता खोए। हम तो श्याम सुंदर को खोजने में श्यामता ही खो गई, और सचमुच भगवान को खोजने में श्यामता खो जाती है। श्याम के मिलने पर आनंद ही आनंद। अद्भुत लोग होते हैं। एक महात्मा अभी कुछ वर्ष पहले हमें एक जगह मिले। श्री राम जी का बड़ा सा चित्र रखे, अपने साथ ही रखते थे, वस्त्र में लपेट कर ऐसे। तो आए प्रणाम करने को, अरे हम कहा आप भगवान को लिए हैं। तो भगवान को उन्होंने बिठा दिया, प्रणाम। तो बोले महाराज हम थोड़ी देर से आ रहे हैं। तो हमने कहा कहां जा रहे हो? कहने लगे वो विद्यालय खुल गया होगा। विद्यालय खुल गया तो राम जी पढ़ते ना वहीं। उन्होंने उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से बात की कि आपका कुछ नहीं, वो हमारे राम जी को पढ़ा दिया करो। तो कैसे? कि हम कक्षा में बिठा जाया करेंगे। प्रधानाचार्य ने कहा कौन झंझट मोले, बोले आप बिठा जाना है। तो बड़े प्रेम से जाते, आनंदित होते हुए, राम जी अब तुम पढ़ो, हम आएंगे शाम को ले जाएंगे, है ना। दोपहर को तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था भी तो करनी है, खाना पीना, फिर पढ़ लेना, है ना। पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, राजा के बेटे हो, 4 अक्षर पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। 10 बजे बिठा जाते, शाम को 4 बजे ले आते। अब ऐसी स्थिति जिनकी हो, जो जहां बुद्धि का प्रयोग ही ना हो, ऐसे भाव से भरे भक्त, वे संसार से उन्हें ऊपर उठने की जरूरत नहीं। उनके लिए तो भगवान संसार के रूप में ही प्रकट हो गए, भगवान ही संसार बन गए। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान नाम रूप लेकर प्रकट हो जाएं, अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप है तो नंद नंदन श्याम सुंदर के प्यारे प्यारे चरण, श्री राधा रानी के चरण, इनका चिंतन करें। राम जी श्री सीताराम जी, तो श्री सीताराम जी के चरणों का चिंतन करें और मनन रहे, मस्त रहे, मगन रहे। अच्छा देखो, बात बड़ी सरल सी है। आप टेलीविजन देखते हैं और टेलीविजन में मान लो कि आप 30 नंबर का सीरियल देख रहे हैं, उसमें ऊपर लिखा है 30 नंबर, रिमोट आपके हाथ में है, चाहे जिधर जाओ, आगे बढ़ो तो 31, 32, 33, 34, 35, वो 60, 70 तक चला जाएगा। लेकिन उस 60 तक मान लो उसकी रेंज है, तो उसके बाद तो 0 आएगा कि नहीं? या फिर पीछे लौटना शुरू कर दो, 29, 28, 27, 26, 25, 24, और जैसे इधर 1 आएगा तो इधर भी 0 आ जाएगा। ये रास्ते दो अलग अलग हैं। एक आगे बढ़ रहा है, एक पीछे लौट रहा है, एक सबको स्वीकार कर रहा है, सब भगवान है, और दूसरा सबको नकार रहा है, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। यही नेति नेति का मार्ग है, नएति नएति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, और सबको नकारते 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 नकारते
अंत में हमारा अहं जीरो हो जाता है और सबको स्वीकार करते करते भी हमारा अहम जीरो हो जाता है। उधर भी जीरो, इधर भी जीरो। रास्ते कभी एक नहीं होते, लक्ष्य कभी दो नहीं होते। लक्ष्य तो एक ही है, जीरो तो वहां नहीं है, चाहे सबको स्वीकार करते हुए जाओ, चाहे पीछे लौटते हुए आओ। और इसीलिए मुझे लगता है कि रास्तों को कभी एक नहीं करना चाहिए, लक्ष्य कभी दो नहीं होते। लक्ष्य तो एक ही है, जीरो तो वहां नहीं है, चाहे सबको स्वीकार करते हुए जाओ, चाहे पीछे लौटते हुए आओ। और इसीलिए मुझे लगता है कि रास्तों को कभी एक नहीं करना चाहिए, पर लक्ष्य को एक रहने देना चाहिए। आप ऐसे सोचो, मान लो आप किसी शहर में रहते हो, वृंदावन में रहते हो। अब वृंदावन को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक आदमी कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, वृंदावन पश्चिम में है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, पूरब में है। एक कह रहा नहीं, उत्तर में है। दूसरा कहता नहीं, दक्षिण में है। अब चारों झगड़ रहे हैं। एक कह रहा पश्चिम में, एक कह रहा पूरब में, एक कह रहा उत्तर में, एक कह रहा दक्षिण में। अरे ये झगड़े कर, अच्छा कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई असत्य नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई एक नहीं बोल रहा है, सब अलग अलग बोल रहे हैं। और हम यह कहते हैं कि सभी की बात सच है, भले ही अलग अलग हो। जो पूरब में है उसके लिए वृंदावन पश्चिम में होगा ही, और जो पश्चिम में है उसके लिए वृंदावन पूरब में होगा। जो उत्तर में है उसके लिए वृंदावन दक्षिण में होगा, जो दक्षिण में उसके लिए वृंदावन उत्तर में होगा। पर यह बात सही है कि ये जितने लोग बोल रहे हैं, वृंदावन के बारे में कोई नहीं बोल रहे हैं। यह तो अपने होने की सूचना दे रहे हैं कि हम कहां हैं। और वृंदावन से पूछो कि तुम कहां हो, वृंदावन कहता हम न उत्तर में, न दक्षिण में, न पूरब में, न पश्चिम में, हम तो अपनी जगह हैं। तो जिसको जहां से जो लग रहा है वह वहीं से चल दे, बहस न करे, विवाद न करे, चलना शुरू करे। और जब वृंदावन आ जाएगा, चारों ही पहुंच जाएंगे, तो न उत्तर रहेगा, न दक्षिण रहेगा, न पूरब रहेगा, न पश्चिम रहेगा, फिर तो वृंदावन ही वृंदावन रहेगा। अभी हम लोग अपनी अपनी जगह से बढ़ते नहीं हैं, वहीं खड़े खड़े झगड़ते हैं, इसलिए पहुंच नहीं पाते। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इस तरह जितने लोग बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, इसीलिए हमारे यहां भिन्न भिन्न आचार्य हैं। पर सबने बिल्कुल सही कहा, पर सबने अपने होने की सूचना दी कि वे कहां हैं और अपने लोगों को कहां से भेजना है, इस तरह उन्होंने निश्चय निर्णय किया। इसीलिए सभी वंदनीय हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे सब अलग अलग तरह की बात करें, पर सब कर मत खगनायक यहाँ। सब एक ही बात कहते हैं, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में प्रेम। और यही बात महाराज दशरथ संसार से ऊपर उठकर भगवान तक नहीं पहुंचते हैं, वे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए संसार हो जाइए, और भगवान पुत्र रूप में उनके यहां प्रकट होते हैं। इसी तरह भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र जी के संग बरगे साथा हरसी चले, हरसी चले, हरसी चले, हरसी चले।
राम जी हर्षित होते हुए चले। देखो, गुरुदेव की आज्ञा में प्रसन्न रहना, यह राम जी हमें सिखाते। हरस ही चले। आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक आश्रम आया। आश्रम एक दीख मगमाही, लेकिन अद्भुत आश्रम है। यहां ऋषि मुनि मानव संत साधक कोई नहीं है, और आश्रम है। अरे और तो और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, खगमृग जीव जंतु तह नाही, पशु नहीं, पक्षी नहीं, सब आश्रम छोड़कर चले गए। छोटे छोटे जीव जंतु भी आश्रम छोड़कर चले गए। इसका आशय, ये अहिल्या माता का आश्रम है, और अहिल्या माता से जो भूल हो गई भ्रमवश, उसके कारण भी इतनी परित्यक्ता मान ली गई हैं कि परिजन परिवारी जनों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु भी वो जगह छोड़कर चले गए। अहिल्या जी के साथ कोई नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, खगमृग जीव जंतु तक नहीं। लेकिन अहिल्या जी पत्थर की शिला बनी पड़ी है। यह काव्य है, पत्थर की शिला। और हमें लगता है कि अहिल्या माता पत्थर के समान, पत्थर को मान सम्मान अपमान कुछ नहीं लगता। सर्दी गर्मी वर्षा पड़ा है, सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। वह तो मार्ग में पड़ा है, और किस मार्ग में पड़ा है? जो मार्ग अयोध्या से जनकपुर की ओर जाता है, उस रास्ते के बीच में जो मार्ग भगवान के नगर से भक्ति के नगर की ओर जाता हो, जो भक्ति भगवान का मार्ग हो, जो अयोध्या जनकपुर का मार्ग हो, उस मार्ग के बीच में पड़ी है। सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन जाऊं कहां तजे चरण, आपके चरणों को छोड़कर और कहां जाएं? सब हमें छोड़कर चले गए। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। अब तो आपके चरणों का आश्रय है, आपके चरणों का भरोसा है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। और हमारा आपका संबंध है, काको नाम पतित पावन जग। हम पतित, आप पतित पावन। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन एक बात है, क्या? क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें? क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें? हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी।